कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। मोहब्बत में बेवफाई आपने बड़ी सुनी होगी कि महबूब एक दूसरे को धोखा दे देते हैं और इश्क की बाजी जो है ऐसे ही लोग हार जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में नहीं है, लेकिन आरजेडी को वो कह रही है कि नीतीश कुमार ही असल बेवफा है। उसने बेवफाई हमारे साथ की, उसने बेवफाई आपके साथ की, फिर आपके साथ वफादारी रही और मेरे साथ भी वफादारी रही। ये खूबी नीतीश कुमार की सियासत में है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी को बयान के मामले में पछाड़ दिया है। यानी जिस तरह से राजधानी पटना की ज़्यादातर सड़कों पर जो दरो दीवार है वहाँ पर आरजेडी ने अपना स्लोगन लिखा। स्लोगन लिखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी क्या किया कि स्लोगन का जवाब देने के लिए दीवार पर ही सियासत करनी शुरू कर दी। हमने आपको पहले खबर दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर जो है आर ब्लॉक के आसपास आरजेडी ने जिस तरह से स्लोगन लिखा था उसके बीच में बीजेपी ने जवाब दिया। लेकिन एक अलग जो स्लोगन लिखा गया है उस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को सियासत में सबसे ज़्यादा बेवफा कहा जाता है। हालांकि वो कहते हैं कि हम राज्य के लिए वफादार हैं, हमारे यहाँ सुशासन है, हमारे यहाँ नौकरी है, हमारे यहाँ रोजगार है, हमारे यहाँ विकास है और हमारे यहाँ सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी सियासी वफादारी का इम्तिहान लेती रहती है। कभी साथ लेती है, कभी साथ छूट जाता है। कभी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने सत्ता में अपने आप को पाया तो कभी आरजेडी को अलग किया और बीजेपी के साथ गले मिल गए। यानी आरजेडी को भारतीय जनता पार्टी ये नसीहत कर रही है कि कभी हमारा तो कभी तुम्हारा यार है, असल बेवफा तो नीतीश कुमार है। यानी वफा और बेवफाई की जो परिभाषा है वो भारतीय जनता पार्टी समझा रही है और कह रही है आरजेडी को, लालू जी को, तेजस्वी को कि देखिए हम और आप सत्ता में ज़रूर एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में खड़े हैं, लेकिन जो असल बेवफा आदमी है इस मामले में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इसलिए कि उन्होंने हमारे साथ भी बेवफाई की, हमें भी छोड़ करके चले गए। हमारे एक मंत्री शाहनवाज हुसैन दिल्ली में बैठे तो मंत्री थे, जब पटना में उनकी हवाई जहाज़ लैंड की तो वो बोले कि हमको पता नहीं चला कि हम मंत्री नहीं रहे। इसलिए कि नीतीश कुमार इसी दौरान राजभवन चले गए थे और उन्होंने इस्तीफा देते हुए नई सरकार के गठन का दावा पेश कर दिया था, जो आरजेडी के साथ सरकार बन गई। तो शायद उन्हीं सारी सियासी जख्म को जो है याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी आरजेडी को नसीहत कर रही है और दीवार पे लिख दिया है, राजधानी के दीवार पे, कि ना हम बेवफा है ना आप बेवफा है। इस खेल में असल जो बेवफाई है वो नीतीश कुमार की है। सियासत में अलग तरह की बेवफाई होती है, मोहब्बत में अलग तरह की बेवफाई होती है। यानी कोई महबूब जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जिसे बहुत चाहते हो, जिसका बहुत ख्याल रखते हो, जिसके खाने पीने रहने सहने सबकी फिक्र आपको, और वो किसी दूसरे यार के साथ इश्क लड़ाने लगे तो आप उसे बेवफा की कैटेगरी में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना, तुझे याद नहीं करना। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे बेवफा है जिसको भारतीय जनता पार्टी याद करती है। नीतीश कुमार एक ऐसे बेवफा आदमी है जिसको आरजेडी याद करती है। और भारतीय जनता पार्टी लालू यादव को नसीहत कर रही है कि लालू जी आप घबराइए मत, आप शर्माइए मत, हम आपको नीतीश कुमार की असल हकीकत बताने जा रहे हैं। और ये बताया है दीवार पर लिख करके। पटना में दीवार पे सियासत शुरू है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बेवफा बता रही है। लालू और तेजस्वी को बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ना हमारा कसूर है ना आपका कसूर है, असल कसूर तो नीतीश का है। ना हम बेवफा निकले ना तुम बेवफा निकले, असल तो बेवफाई का जो तमगा है वो नीतीश कुमार के सर